तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, बच्चों के वालिदैन को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। कुछ इंतज़ामी अमूर की वजह से और साउंड सिस्टम की वजह से हमारा प्रोग्राम तवक्को से कम आधा घंटा लेट है, लेकिन जब मेरी सामने नज़र पड़ रही है तो अभी वालिदैन भी मेरे ख्याल में प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए नहीं पहुँचे। तो चले, चूँकि हमने इन टाइम अपना प्रोग्राम जो है उसको कवर करना है और उसको एक ख़ास टाइम के अंदर ख़त्म करना है, तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम इन टाइम अपना प्रोग्राम जो है वो शुरू करें। मज़ीद हम वेट नहीं कर सकते, इसलिए जैसे जैसे वालिदैन आते जाएंगे वो प्रोग्राम में ऐड होते जाएंगे और पार्टिसिपेट करते जाएंगे। जितने वालिदैन आ चुके हैं उन सब से हमारी गुजारिश है, इल्तमास है कि वो डिसिप्लिन का मुज़ाहरा करें, खामोशी से प्रोग्राम को सुने। लेफ़्ट साइड लेडीज़ के लिए मुख्तस है और राइट साइड जेंट्स के लिए। हमारी जिन टीचर्स की ड्यूटी रिसेप्शन पे है उनसे ख़ुसूसी रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे हमारे गेस्ट आते जाएं उनको उनकी प्रॉपर जगह पर जो है वो बिठाते जाएं, ताकि डिसिप्लिन जो है थ्रू आउट द प्रोग्राम वो मेंटेन रहे। लिहाजा तमाम वालिदैन से ये गुजारिश है कि वो प्रोग्राम को इंतहाई दिलचस्पी के साथ सुने। जहाँ ज़रूरी हो वो बच्चों को एप्रिसिएशन ज़रूर दें, बच्चों की हौसला अफजाई करें। हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, हम सब ने मिलकर अपने बच्चों की हौसला अफजाई करनी है और उनको एप्रिसिएशन देनी है। लिहाजा सबसे बड़ी बात प्रोग्राम को खामोशी से सुनना है। हमारे स्कूल के जो बच्चे पीछे सीट्स पे बैठे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बार बार अपनी जगह से खड़े होकर हाल का डिसिप्लिन जो है वो ख़राब ना करें। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 2-4 बातें करूँगा। बहुत से वालिदैन, चूँकि आज का दिन ऐसा दिन है कि बच्चों की कामयाबी पे उनको उसका सिला मिलना है, आज रिज़ल्ट का दिन है, तो हर बच्चे की यही ख्वाहिश होगी कि मुझे भी इनाम मिले। हर वालिदैन की यही ख्वाहिश होगी कि मेरे बच्चे को फर्स्ट पोजीशन मिले, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर क्लास में 40 या 50 बच्चे हैं तो उनमें चंद बच्चों को जो है वो इनामात मिलते हैं, चंद बच्चे पोजीशन लेते हैं। ये जो मौजूदा दौर जा रहा है ये ग्रेडिंग सिस्टम का दौर है, पोजीशन का दौर नहीं है। आइंदा चंद सालों में बोर्ड के इम्तिहानात में भी नंबर्स की बजाय सिर्फ ग्रेड्स ही दिए जाएंगे। तो इसलिए आपने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी, अपना हौसला लूज नहीं करना। अगर किसी बच्चे की पोजीशन नहीं आई तो कम से कम उसके आपने ग्रेड्स देखने हैं कि ग्रेड्स कैसे हैं। जब बच्चे हिम्मत हार जाते हैं तो फिर उनका हौसला पस्त हो जाता है और वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। हिम्मत जो हार बैठे मंजिल से रहे दूर, हिम्मत जो हार बैठे मंजिल से रहे दूर, चलते रहे जो कारवां मंजिल को पा गए। वो कौन सा उकदा है जो वह हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। हिम्मत से, हौसले से, लगन से, जोश से, वलवले से, स्पिरिट से सब कुछ पॉसिबल है। लिहाजा खास तौर पर मदर से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के हौसले को टूटने ना दें, अपने बच्चे की हिम्मत को बनाए रखें। और अगर कहीं उनके 2-4 नंबर कम आ गए हैं तो वक्ती तौर पे बच्चे को अफसोस होता है, लेकिन नाकामी जो है वो कामयाबी का पहला जीना है। नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। जो नाकाम होता है वही कामयाबी का सफर तय करता है। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो बच्चे नाकाम होते हैं तो वालिदैन अगर उनका हौसला नहीं बढ़ाते, उनको अप्रिशिएट नहीं करते, उनको स्टैंड करने की कोशिश नहीं करते, तो फिर वो बच्चे जो हैं एजुकेशन के मैदान में अपना स्टेटस जो है वो लूज कर जाते हैं। लिहाजा बतौर वालिदैन और बतौर टीचर्स हम सब का हक बनता है कि हम बच्चों की स्पिरिट जो है उसको कम ना होने दें, उनका हौसला ना टूटने दें। चूँकि वक़्त जो मुतलका टाइम था उससे थोड़ा सा लेट है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक दफ़ा फिर मैं सब वालिदैन का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि वो अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात से हमारे बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए वक्त निकाल कर आज इस हाल में फरहान पब्लिक हाई स्कूल और द एलिवेटर स्कूल सिस्टम के सालाना रिजल्ट के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो हम अपनी मैनेजमेंट की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, इदारा की तरफ से
उनके इंतहाई मशकूर हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लिहाजा वक़्त को ज़ाया किए बगैर मैं अपने इंतहाई शफीक, मुखलस, प्यारे साथी, काबिल दोस्त जो कि साबका कई सालों से हमारे प्रोग्राम में स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और कंपेयर के तौर पर आपको महसूस भी करते हैं, आपका हौसला भी बढ़ाते हैं, हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाते हैं। बिला तखीर मैं उनको स्टेज पर दावत देता हूं, तो आपकी ज़ोरदार तालियों की गूंज में तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद असलम परवेज़ साहब बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम फ़ारान पब्लिक हाई स्कूल के उस्ताज़ इकराम और फ़ारान पब्लिक हाई स्कूल एलिवेटेड स्कूल के रूह रवां प्रिंसिपल मोहतरम जावेद रफ़ीक साहब और इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने वाले तमाम मोहतरम वालिदैन, मेरी बहनें, बेटियां, बच्चे, सबको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं, मज़ा नहीं आया जी, आवाज़ आनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, ये बात है जी कि आपकी पार्टिसिपेशन जो है, तमाम बच्चों की, तमाम वालिदैन की पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है प्रोग्राम के अंदर। आप यकीन मानिए कि ये फंक्शन जो कि 2, 2.5 या 3 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, चूँकि मैं जावेद साहब के साथ साथ ये इनामात लाने तक और बाकी शादी हाल की ये बुकिंग करवाने तक तमाम अरेंजमेंट्स में उनके साथ होता हूँ। आप यकीन मानिए कि ये तकरीबन 1 महीना इसके अरेंजमेंट पे जो है वो सर्फ हो जाता है और अदारे की जो टीचर्स हैं वो बड़ी मेहनत करती हैं। देखिए, बच्चों के पेपर्स लेना, उनके रिज़ल्ट को मरतब करना, उनकी फ़ाइल्स तैयार करना, उनके रिज़ल्ट कार्ड बनाना, उनके ग्रेड्स बनाना, उनकी पोजीशंस बनाना, इनामात लेके आना और ख़ुसूस बिलख़ुसूस बच्चों को तैयारी करवाना प्रोग्राम की। कि डेफिनेटली ये एक रीत है कि प्रोग्राम के अंदर जब तक बच्चे जो हैं वो कोई परफॉर्मेंस यहाँ पे ना दिखाएं, कोई स्पीच ना करे या टैबलो ना हो या दीगर जो परेड बच्चे करते हैं, माशाल्लाह इनकी परेड बड़ी ज़बरदस्त होती है फ़ारान पब्लिक हाई स्कूल के बच्चों की, वो ना हो तो प्रोग्राम का मज़ा नहीं आता। लेकिन वो बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्म करना होता है, समझे कोई 4-5 मिनट, लेकिन उसकी तैयारी पे समझे कि 1 महीना लग जाता है। और मैं जी खराज तहसीन पेश करता हूँ जावेद साहब को कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत सोने जैसा दिल दिया है और वो कोशिश करते हैं कि हर काम जो है तालीम के मायार से लेकर कि वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी फराहम करें और उसके साथ साथ इनामात जो हैं वो भी मायारी हों। मैं दावे से कहता हूँ, आप कोई भी स्कूल देख लें, जितने खूबसूरत प्राइजेस हैं तो इतने खूबसूरत प्राइजेस कोई भी रावी रिहान के अदारे में बच्चों को नहीं दिए जाते। और मुझे यकीन मानने में आपको सच्ची बात बताता हूँ, जावेद साहब की ज़रा नवाजी कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि उन्होंने अभी कहा जी मेरे दोस्त हैं तो यहाँ पे वो ये कंपेयरिंग के फ़राइज़ इंतज़ाम दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जी इनके साथ चल के, क्योंकि ये खुद मुखलिस हैं। मुझे पता है, मैंने अभी जो कहा कि अल्लाह ताला ने इनको सोने जैसा दिल अता किया है। मैं आपको ये एक सच्ची बात बता रहा हूँ जी, मैं इनके साथ इनामात लेने के लिए चला गया। हम बेसमेंट में नीचे इनामात लेने गए, इनको कोई काम पड़ा, कहते हैं यार असलम साहब जितनी देर ये प्राइज़ निकालता हूँ मैं ज़रा ऊपर से एक काम है मैं होके आता हूँ। जब ये चले गए तो वो बंदा वहाँ पे जो शॉप वाला बंदा था वो मुझे क्या कहता है, यकीन मानिए हल्फन में ही आपके बात कह रहा हूँ, वो ये बात कहता है, कहता सर जी ये वाहद बंदा सी वेख्या है एहो जा टीचर, ये उनके अल्फाज हैं। ये मैंने जावेद साहब को बात नहीं बताई, कहते जी ये मैंने वाहद बंदा देखा ऐसा टीचर। मैंने कहा जी मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। कहते जी लोग जब आते हैं ना यहाँ पे इनामात लेने
वो कहते हैं जी यार ये भी देखते हैं, सैंपल उन्होंने रखे होते हैं, देखने के बाद वो कहते हैं कीमत पूछते हैं ये कितने का, ये कितने का, ये कितने का। जो सबसे कम कीमत वाला होता है तो वो कहते हैं जी ये दिन कोई सस्ता नहीं है। लोग कहते हैं जो आते हैं ये दिन कोई सस्ता नहीं है, और ये जो टीचर हैं ये कहते हैं यार ये दिन कोई और मयारी नहीं है। कसम खुदा मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि जावेद साहब कहते हैं कि इससे कोई अच्छे वाला इनाम नहीं है। तो आप ये देखिए कि कितने मुखलस है अपने स्कूल के साथ, कि ये कहते हैं कि यार साल के बाद बच्चों को हमने प्राइज देने होते हैं तो हम अच्छी चीज़ दें ताकि वालिदैन भी खुश हों और बच्चे भी खुश हों। लेकिन ये मैं थोड़ी सी तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ जी कि देखिए खुदा की कसम अगर इनामात ही देने ना जावेद साहब को या मुझे, अल्लाह ताला ने ऐसा दिल दिया है, ये तमाम स्कूल में आने वाले बच्चे जिनके तवस्सुत से अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है, अल्लाह में रिज़्क़ देता है अल्लाह पाक, तो हम सब बच्चों को प्राइज दे दे। क्योंकि वालिदैन जो है ना वो कहते हैं जी चलो जी साढ़े बच्चे को छोटा सा मेडल ही दे दे। कसम खुदा ये हमारे बच्चे हैं, हम सबको इनाम दे दें। लेकिन हम यानी ये हरगिज़ ये मसला नहीं कि यार अगर सबको इनाम देंगे तो खर्चा बढ़ा होगा। मसला ये है कि अगर हम सबको इनाम दे देंगे तो फिर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली तड़प है बच्चों के अंदर वो कैसे पैदा होगी, फिर बच्चे कम्पीट कैसे करेंगे एक दूसरे को। यकीन माने हम फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकाल के चले, ये बच्चा जो है नीट एंड क्लीन है, ये रेगुलर है, ये बच्चा जो है यूनिफॉर्म अच्छी पहन के आता है, तो हम उस मद में बच्चे की हौसला अफजाई कर देते हैं। उसके बावजूद हमें बड़ा दुख होता है क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं, हमारा पेशा भी एक है, हम अल्लाह ताला ने ये हमें एक मनसब सौंपा है टीचिंग वाला। तो फिर हम जब आपस में बैठते हैं तो यकीन मानिए कि सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि देखें यार हमने तो अच्छे से अच्छा प्राइज़ दिया, लेकिन प्राइज़ जो है वो बच्चे की सलाहियत का इनाम है। आप देखिए ये जो कप पड़े हैं कितने खूबसूरत हैं। कोई बंदा, कोई बच्चा, कोई वालिदैन बताए कि क्या इस कप के अंदर कोई आइसक्रीम खा सकता है, या इसके अंदर कोई चाय पी सकता है, या इस कप ने आपको क्या फायदा देना है? इसने फायदा नहीं देना, लेकिन जब जब बच्चे की नजर इस कप पे पड़नी है ना पूरी जिंदगी, तो उसको याद आना है कि यार ये मेरी सलाहियत का इनाम है। उसके वालिदैन ने सब आने वाले घर में जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनको बताना है कि ये आपका भतीजा, भांजी, ये आपकी नवासी, ये पोती, ये पोता, ये माशाल्लाह जीत के लाया है। मकसद सिर्फ ये है ताकि जो बच्चे क्लास में देखें एक एक दो दो नंबर का फर्क होता है, तो मकसद ये होता है कि बच्चे की सलाहियत का इनाम उसे दिया जाए, और जो बच्चे थोड़े से वीक हैं वो नेक्स्ट ईयर वो कोशिश करें कि हमें भी ये इनाम मिले। तो अल्लाह ताला जो है वो सबका हामी नासिर हो, और हम दुआ देते हैं तमाम बच्चों को कि अरूज हो तुम्हें ज़माने में इतना हासिल, अरूज हो तुम्हें ज़माने में इतना हासिल कि ये आफ्ताब तुम्हारी वुसअतों पे नाज करे। अब आखिरी बात मैं करूंगा जी, यहाँ पे मुझे तो थोड़ी सी आदत है जी, सच्ची बात है, मैं जब यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो मेरा तो दिल करता है मैं बातें करता चला जाऊँ और बच्चों को भी नसीहतें करूँ, लेकिन हमने टाइम को भी मलहूज़ खातिर रखना है। ये सिर्फ मैं इस वजह से थोड़ी सी बातें कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे अफसोस हो रहा है। ये देखें इतना प्यारा मार्की, यकीन माने इस वक्त आपके पूरे मुरीदके के अंदर ये नंबर 1 मार्की है। आपको बताता जाऊँ पूरे अपने मुरीदके के अंदर ये नंबर 1 मार्की है। आप बल्कि मेरे ख्याल में ये बताने की जरूरत नहीं है, जब इसकी एंट्रेंस है आप दाखिल होते तो पता चलता है हम किसी जगह पे आए हैं। और इस वक्त मुरीदके का महंगा तरीन मार्की है। चंद दिन पहले मैं यहाँ पे आया, ये तकरीबन 5-6 दिन पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन अटेंड करके गया हूँ। एक बंदा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सर जी अगर यही मार्की DHA या गुलबर्ग च हुंदा तो कम अज कम यदी बुकिंग जड़ी है 2.5-3 लाख रुपये होनी सी। यानी वो बंदा कह रहा था। ये अल्लाह ताला जी इस मार्की वाले जो खालिद जावेद साहब हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे कि वो हमारे साथ प्यार करते हैं और टीचर्स का वो बड़ी टीचर्स की दीद करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक़ के साथ हमने ये मार्की को जो है इसकी बुकिंग करवाई है। और फिर देखें जी पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि साल के बाद ये मसरूफियत, तो देखें जी जब तक ज़िंदगी है ना तो ये मसरूफियत नहीं ख़त्म होनी, सच्ची बात है। मसरूफियत में से टाइम निकालना पड़ता है। तो आज देखिए ना हम गिला शिकवा तमाम टीचर्स के साथ और ऑफिस में आगे करते हैं, तो हमें भी तो अपने बच्चों को यहाँ पे अब पता चलेगा। अभी इंशाल्लाह लास्ट ईयर जब हमने प्रोग्राम करवाया था तो यहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन पता नहीं महंगाई ने लोगों को परेशान कर दिया है कि अब, और स्पेशली देखें मेरी बहनें ज़्यादा हैं, यहाँ भाई कम है। अब भाई बेचारे भी क्या करें भाईजान। मैं कल एक छोटा सा एक कॉलम पढ़ा था तो वहाँ पे लिखा होता कि बेगम कहती है कि सुनिए, अपने खामद से कहती सुनिए, वो कहते जी फरमाइए, कहती वो प्लीज़ को 3000 रुपया तो उधार दे दें, जैसे आपकी तनख्वाह आएगी कसम से वापस कर दूंगी।
ठीक है। अब बेचारे वो सारा तो बर्डन उस पे है, उसने सारा, वो अल्लाह ताला ने उसको कफील बनाया है, लिहाजा वो सारे मामलात उनको देखने पड़ते हैं। तो फरहान, मैं एक बात बताऊं जी, यकीन मानिए मैं खुद बहुत ही बिजी बंदा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जिम्मेदारियां हैं, 400-500 बच्चे को पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है फरहान पब्लिक हाई स्कूल जो है इसका फंक्शन करवा के। उसकी वजह क्या है कि जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना, यकीन मानिए मैंने अपनी लाइफ में, मैं ये बात बरमला कहूँगा कि मैंने जावेद भाई से बहुत कुछ सीखा है। हम दोनों जो है क्लास फेलो भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक छोटी सी एग्जांपल भाईजान यहाँ पे आपको दूंगा। अभी उन्होंने कहा वो कौन सा अक़्दा है जो वह हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। खुदा की कसम, अल्लाह की ज़ात तो बंदे की शारक से भी करीब है, और अल्लाह फरमाता है वो तो आवाज़ें देता है, कोई मुझसे मांगने वाला, वो अल्लाह अता करने वाला है, सिर्फ हमें मांगने का सलीका नहीं आता है, हमें सिर्फ अपना एनालिसिस नहीं करना आता कि हम क्या कर रहे हैं। मेरी सिर्फ आप सबसे इंशाल्लाह जब फंक्शन शुरू हो जाएगा फिर मैं यहाँ पे बोलूँगा नहीं, सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि देखें ये मेरी बहनों ने, बेटियों ने बड़ी मेहनत के साथ तैयारी करवाई है बच्चों को, तो हमारा दिल करता है कि बच्चों ने जो तैयार किया है टैबलो स्पीच, वो पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हों। आप देखें ना, बाद में कोई आता तो वो साथ वाला कहता कसम तू लेट हो गया, पहले आंदा था, बड़ा ज़बरदस्त यार प्रोग्राम। तो चलें इंशाल्लाह 2-4 मिनट में हम स्टार्ट करवाते हैं। तो मैं अर्ज़ ये करने लगा था, हम देखें जी, अच्छा दोस्त जो होता है ना, हमेशा कोशिश करें, मैन नोन्स बाय द कंपनी ही कीप्स, एक इंसान की पहचान उसकी सोहबत से होती है। जिंदगी में मेरा बेटा, तमाम बच्चों को नसीहत कर रहा हूं, आप देखिए कि एक स्कूल है, पेरेंट्स जब आके फर्ज करें हम इतनी, आप कोशिश करें प्लीज जिंदगी में क्रिटिसाइज करने की कम करें, ठीक है क्रिटिसाइज भी करें लेकिन कम करें, लेकिन फिर आपका फर्ज बनता है कि आपका ज़र्फ इतना बड़ा हो कि आप एप्रिसिएशन भी तो देना। जब आप थोड़ी सी छोटी सी गलती होती है तो आप क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप जब अच्छा काम हो तो उसकी एप्रिसिएशन भी देना सीखें प्लीज। आप आगे, आपका यकीन मानिए, आपका कहा हुआ एक लफ्ज कि सर जी माशाल्लाह आपने जितनी मेहनत कराई थी, मैं आपकी मेहनत की वजह से मेरे बच्चे ने आज टॉप किया, आपकी मेहनत की वजह से बच्चे की आज ये पोजीशन आई, यकीन माने एक जवेद साहब मेरा ख्याल 5 किलो बादाम खाइए तो ना खून बनता है, एक जुमले ना जितना खून बनता है वालिदैन के एक जुमले से, कि ये आपका फर्ज बनता है जी कि जरूर अगर जिधर कमी पेशी है। फिर एक बच्चा मेरे पास पढ़ता था जी, उस फैमिली का एक छोटा सा बच्चा एक दिन स्कूल में गिर पड़ा, उसके थोड़ी सी चोट लग गई, थोड़ी सी चोट लग गई। अब उसका वालिद जो ना कॉल कर रहा है, कह रहा सर जी ये तुसी समझाओगे बच्चे को, मैं आके समझाऊंगा। अब देखें फिर हम अब हमने गुस्सा करना छोड़ दिया है, पहले हमें बड़ा गुस्सा, हम भी आगे से कहते थे तो समझाइए ऐसी, लेकिन अब हम ऐसे नहीं करते क्योंकि हमने पढ़ लिया, सीख लिया कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का फरमाने मुबारक है कि हर चीज़ की एक ज़कात है, और ज़कात का मतलब है बढ़ोतरी, ज़कात का मतलब है पाकी। ज़कात जैसे आपके माल को पाक करती है, हर चीज़ की एक ज़कात है, और अकल की ज़कात ये है कि जाहिल की बात को बर्दाश्त कर लो, अकल की ज़कात ये है। अगर तुम भी वैसे ही बोलोगे तो फिर तुम में उसमें फ़र्क क्या रहा। थोड़ी सी चोट लगी, अब पिछले दिनों क्या हुआ, बच्चा स्कूल से गया है, अल्लाह उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, वो बच्चा है प्ले ग्रुप का उनका, वो रिक्शे पे बैठा हुआ है, उसका अंकल साथ बैठा है, रिक्शा जाके 34 चक रुका है, बच्चा जब उतरा है वहाँ, सॉरी बाइक पे है, बाइक से उतर के घर की तरफ भागने लगा तो तेज़ी से रिक्शा वाला था, उसके साथ टक्कर हुई, THQ लेके आए, उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा जी आप मियो हॉस्पिटल ले जाएं। मियो हॉस्पिटल गए हैं तो उस बच्चे के 10 टांके लगे सर, यहाँ पे 10 टांके उस बच्चे के लगे। मैंने बाकायदा दरियाफ्त की, उसकी खैरियत दरियाफ्त की। बाद में मेरे ज़मीन ने यह कहा कि अल्लाह ये हमारे बच्चे हैं, खुदा की कसम जब आप स्कूल के अंदर बच्चे को छोड़ के जाते हो ना, तो प्यारी बहनों भाइयों आपसे ज़्यादा फिक्र हमें होती है, क्योंकि आप अपनी सबसे कीमती इमानत हमें सौंप के जा रहे होते हो। लेकिन मेरे दिल ने यह कहा कि यार ये वो बंदा है कि एक दिन इनके बच्चे की थोड़ी सी चोट यहाँ पे लगी तो उन्होंने हमें बातें सुनाना शुरू कर दी। अब देखिए कि वो भी, अगर हम कभी नहीं चाहेंगे बच्चे को चोट लगे, हम कभी नहीं चाहेंगे बच्चे को कोई नुकसान पहुँचे, लेकिन काइंडली आप जैसे आप हकीकी माँ बाप हैं, इनके टीचर जो हैं इनके रूहानी माँ बाप हैं, आपसे कहीं ज़्यादा फिक्र साथ जावेद को है, आपसे कहीं ज़्यादा फिक्र उन टीचर्स को जिनके हवाले हमने बच्चों को, आपने बच्चों को किया हुआ है। तो अल्लाह ताला इन बच्चों को सलामत रखे और अल्लाह ताला इनको हमेशा जो है अच्छी पोजीशंस के साथ जो है कामयाब करे, और अपने वालिदैन के लिए जो है ये ठंडक का, इनकी आंखों की ठंडक का बायस बनते रहे। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए जी। एक नारा लगाना है, नारा तकबीर, नहीं मज़ा नहीं आया जी, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। मेरी इंतहाई निगारिश यही है, मेरी इंतहाई निगारिश यही है
तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ। मैंने जब लिखना सीखा था सबसे पहले तेरा नाम लिखा था। मैंने जब लिखना सीखा था सबसे पहले तेरा नाम लिखा था। और लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते हम तेरा जिक्र नहीं करते। उनका दामन वफा से खाली है जो तेरी जुस्तजू नहीं करते, क्योंकि तेरी ही तरह तेरा तकल्लुम भी हंसी है। क्योंकि तेरी ही तरह तेरा तकल्लुम भी हंसी है। क्योंकि तेरी ही तरह तेरा तकल्लुम भी हंसी है। और सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का आगाज अल्लाह पाक के बबरकत कलाम से करेंगे। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, वो किताब कि जिसमें शक की गुंजाइश नहीं और कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं जिसमें कोई शक किया जा सके। और ये हिदायत है उन लोगों के लिए जो मुत्तकी और परहेजगार हैं। तो हम आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। माशाअल्लाह जी रौनक बनना शुरू हो गई है। अल्लाह ताला फरहान पब्लिक हाई स्कूल और एलिवेटेड स्कूल सिस्टम जो है इसको बहुत ज़्यादा तरक्की दे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर देगा। और दिन दुगनी रात दुगनी ये अदारा तरक्की कर रहा है। तो हम आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का तिलावत कुरान पाक से। और मैं दावत देता हूँ तिलावत कुरान पाक के लिए उमर शहबाज को कि वो आएँ और इस प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से करें। उमर शहबाज।